हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द पढ़ाकू पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़ोरों शोरों से अपनी आरपीएफ बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते, हम सीधे क्वेश्चनों पर चलते हैं। ये प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका, भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। चलिए, कुर्सी लकड़ी, मतलब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कुर्सी लकड़ी, कुर्सी का उत्पादन किससे होता है? लकड़ी से। तो इसी प्रकार पुस्तक का किससे होगा? मुद्रण से। गलत। दर्पण का कांच, दर्पण का किससे होगा? कांच से। प्लेट थाली का भोजन से। फर्ज बटुआ धन, ये सब गलत है। हमारा सही आंसर हो जाएगा दर्पण का, दर्पण किससे बनता है? कांच से। ठीक है, चलिए। पीवी सिंधु एक खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु एक खिलाड़ी हैं, किस हैं पीवी सिंधु खिलाड़ी? शतरंज, वॉलीबॉल, बैडमिंटन या फिर बास्केटबॉल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। पीवी सिंधु का जन्म कहाँ हुआ था? पीवी सिंधु जो है कहाँ से बिलोंग करती है? तो पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है और इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। पीवी सिंधु का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ होता है? ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ICICI, SBI, PNB या फिर RBI। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा RBI। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? RBI। RBI का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे है? यह है मुंबई में। ठीक है, RBI का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पर है? मुंबई में। और पहला कहाँ पर था? RBI का पहला मुख्यालय कलकत्ता में था। 1934 के अधिनियम से 1935 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलोरेडो का पठार, पामीर का पठार, पेटागोनिया का पठार या फिर पोटवार का पठार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पामीर का पठार। कौन सा हो जाएगा? पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। और भारत का, अगर भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछने लगे तो होगा लद्दाख का पठार। किसका होगा? भारत का सबसे ऊंचा लद्दाख का पठार होगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 3000 मीटर। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा, अगर भारत का पूछे भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वो होगा दक्खन का पठार। ठीक है, सबसे ऊंचा पूछे भारत का तो लद्दाख का पठार, जिसकी ऊंचाई 3000 मीटर है। और जी अगर सबसे बड़ा पूछे तो दक्कन का पठार। ठीक है, चलिए। ये रीजनिंग का सवाल है दोस्तों। AZCX, यानी कि पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, A कितने पर है? 1 पर, Z 26 पर और C 3 पर और X 24 पर। तो A से B हुआ, यानी 1 से 2 हुआ तो +1, Z से Y हुआ तो -1, यानी कि Z 26 है और ये Y कितने पे है? 25 पर, तो -1। C 3 पे है और D 4 पे है तो +1। X 24 पे है और W 23 पे है तो -1। एक बार +1 हुआ है, एक बार -1 हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें भी कर लेंगे। H कितने पे है? 8 पर है। S कितने पर है? 8 पर है। और Q 17 और J 10 और O 16। ठीक है, तो हम पहले एक बार प्लस करेंगे। 8 में 1 प्लस करा तो कितना है? I। ठीक है, I। 17 में से 1 माइनस करोगे तो 17 में से 1 माइनस करा तो 16 पे क्या आया? P। ठीक है, 10 में से 1 प्लस करो, 10 में से 1 प्लस करा तो क्या आया? K। फिर एक बार माइनस करना है। O कितने पे है? 16 पे। 16 में से 1 माइनस करो, O है 15 पे, O 15 पे है। O में से 1 माइनस करो तो कितना आएगा? N, यानी कि 14 पे कितना आएगा? N। तो हमारा देख लो IPKN, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा IPKN, ये वाला। ठीक है, चलिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? क्रिकेट खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, खेल
प्रकाशिक प्रशिक्षक या फिर एम्पायर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य जो है किसे दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक यानी कि कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, चलिए। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? समाचार दर्पण, बंगाल गजट या फिर नवजीवन या फिर उतंत मारतंड। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल गजट। ठीक है, ये किसने प्रकाशित किया था? ये क्या था? ये कौन से सन में प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 1789 में। ठीक है, कब हुआ था? 1789 में। किसने किया था? ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हिक्की ने किया था। किसने किया था? हिक्की ने। ठीक है, हिक्की ने किया था। ठीक है, चलिए, ये भी रीजनिंग का सवाल है। 8 का संबंध अगर 66 से है तो 38 का किससे है? तो 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करा तो 8 अट्ठे 64, 64 में 2 प्लस कर दो तो कितना हो गया? 66। ठीक है, 64 में 2 प्लस करा 66 हो गया। तो ऐसे ही 38 किसका मतलब किसके स्क्वायर के आसपास है? 6 के, 6 छंग 36। ठीक है, 36 में 2 प्लस करो तो कितना हो जाएगा? 38। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 6। सब्जी में लाइकोपिन पाया जाता है, तो किस सब्जी में पाया जाता है लाइकोपिन? आलू, भिंडी, टमाटर या फिर मटर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? किस सब्जी में लाइकोपिन पाया जाता है? भिंडी में। किस में पाया जाता है? भिंडी में लाइकोपिन पाया जाता है। चलिए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेलकूद, सिनेमा, दूरदर्शन या फिर नृत्य। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? खेलकूद। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है। ठीक है, किससे? खेलकूद से। योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा स्थान गठित किया गया? योजना आयोग के स्थान पर कौन सा वर्तमान सरकार के द्वारा कौन सा स्थान गठित किया गया है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग, प्रगति आयोग, जाति आयोग या फिर उन्नति आयोग। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार ने योजना आयोग को क्या नाम दे दिया है? नीति आयोग। ठीक है, चलिए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 27 जुलाई, 14 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर। ये नवंबर है। ठीक है, 14 नवंबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें,